देहरादून में जो एक बहुत नामी स्कूल है सेंट जोसेफ्स एकेडमी, 90 साल पुराने स्कूल के भीतर जो 20 बीघा के आसपास जमीन जो नजूल की भूमि है, जो 90 साल पहले स्कूल को दी गई थी, और अब उसका जब रिन्यूअल होना था तो उसमें सरकार ने कहा कि 86 बीघा में से करीब 66 बीघा में आपने बिल्डिंग और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए। जो 20 बीघा के आसपास जगह है जहां पे आपने खेल का मैदान बना रखा है, जहां से बहुत सारे स्कूल के बच्चे खेल करके देश में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाते हैं, वो मैदान दरअसल हमको दे दीजिए। वहां हमको मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है ताकि जो सचिवालय का जो विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है और बहुत सारा जो राजपुर रोड पर जो ट्रैफिक कंजेक्शन रहता है स्कूल के चलते, उससे निजात पानी है। सरकार ने ये फैसला लिया, ताबड़तोड़ कमेटी बनाई गई जिसमें एसपी ट्रैफिक से लेकर एमवीडीएवीसी से लेकर के डीएम को रखा गया, 72 घंटे का वक्त दिया गया। उसके बाद सरकार जब पैमाइश कर रही होती है, उसके 24 घंटे में ही सरकार अपने फैसले से पलट जाती है। सरकार यू टर्न लेती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त संदेश के बाद चीफ सेक्रेटरी बैठक बुलाती है तमाम कंसर्न विभागों की, और ये तय होता है कि जो देहरादून का नामी ग्रामी सेंट जोसेफ्स एकेडमी स्कूल है, उससे 20 बीघा जो नजूल की भूमि का मतलब ये सरकारी जमीन होती है। एक जमाने में यानी जब देश गुलाम होता था और जो राजे रजवाड़े अंग्रेजों से लड़ भिड़ जाया करते थे, और जब वो हार जाया करते थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी एसेट्स थे उनको एक तरह से अंग्रेज सरकार अपने कब्जे में लेती थी, और जब देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेजों का स्वामित्व भी उस पर ख़त्म हो गया। इस तरह से वो नजूल भूमि सरकारी भूमि हो गई। लेकिन इस पर तमाम राज्यों में शिक्षा के यानी बहुत सारे शैक्षणिक इदारे बनते रहे हैं। उत्तराखंड में भी इसी कड़ी में 90 साल पहले 1934 में सेंट जोसेफ्स एकेडमी को ये 86 बीघा के आसपास जमीन दी गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो बीजेपी का नेता कौन है जो इतना ताकतवर है कि वो सरकार को इन्फ्लुएंस करता है, प्रशासन को, विभागों को, शासन को इन्फ्लुएंस करता है कि किसी भी कीमत पर सेंट जोसेफ्स एकेडमी से ये जो 20 बीघा जो खाली जमीन पड़ी है जिसके ऊपर खेल का मैदान बना हुआ उसको लिया जाए, चाहे पार्किंग के नाम पर या फिर देहरादून के इस इलाके को ट्रैफिक से निजात दिलाने के नाम पर। क्योंकि ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी नेता का जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो इसी स्कूल के साथ लगता है, इसका सीधा बेनिफिट उसी को होता। तो क्या समझा जाए कि ये नेता इतना ताकतवर हो गया है कि 2022 में अगर विधानसभा का चुनाव आएगा तो देहरादून कैंट से टिकट भी इनको चाहिए, और अब जब मेयर इलेक्शन की यानी नगर निकाय के चुनाव की बात हो रही तो उनको मेयर के चुनाव के लिए भी उनकी दावेदारी है, और सरकार में उनको राज्य मंत्री का पद भी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, बेहद गंभीर सवाल है कि क्या एक बीजेपी के नेता को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा था। क्योंकि ये सही बात है कि जो सेंट जोसेफ्स एकेडमी जो स्कूल का ये जो इलाका है, उधर जाम को लेकर के संकट रहता है, खास तौर पर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स अभिभावकों की गाड़ियां जब बाहर राजपुर रोड साइड में सचिवालय के दूसरे हिस्से की तरफ जब पार्क होती है तो वो दिक्कत वहां होती है, लोगों को दिक्कत होती है। सचिवालय पास है, पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय पास है, दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन उसका समाधान इस अंदाज में निकाला जाएगा कि इसका रिन्यूअल नहीं करेंगे लीज का, और जमीन को इस तरह से छीन लिया जाएगा स्कूल से। उसके बाद जिस अंदाज में स्कूल प्रशासन इस पे हल्ला मचाता है, और उसके बाद जिस तरह स्कूल के जो अलमनाई थे और जो बहुत सारे स्कूल से सहानुभूति रखने वाले लोग थे, वो एक ताबड़तोड़ कैंपेन चलाते जिसके बाद 24 घंटे में सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ता है। और उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, अधिकारियों को ये मैसेज दिया जाता है कि रिन्यूअल का प्रोसेस है उसको नियमानुसार पूरा किया जाए। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जिस तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है कि बीजेपी के एक नेता को बेनिफिट करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए पूरा तामझाम किया था, इतनी स्विफ्टली, इतना तेजी के साथ प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही थी, वरना कहाँ 72 घंटे में कोई कमेटी बनकर रिपोर्ट की कल्पना उत्तराखंड में की जा सकती है। यानी वो बीजेपी के नेता के चलते धामी सरकार की छालेदर हुई। क्योंकि अब विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है,
कांग्रेस ने खास तौर पर यह सवाल उठाया है कि अगर सरकार का फैसला सही था, सरकार सही दिशा में थी, तो वो फिर किस प्रेशर में पीछे हट जाती है? और क्या उसको पहले दिखाई नहीं दे रहा था कि हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है? जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो सामने इसी प्ले ग्राउंड में, इसी मैदान में खेल कूद करते हैं। और जब सही बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार एक तरह से खेलो इंडिया का नारा देती है, खेलों को बढ़ावा देने की बात करती है, तो उस मैदान में बच्चे खेल ही रहे थे। स्कूल प्रबंधन कोई गलत एक्टिविटी तो वहां चला नहीं रहा था कि आप वहां पर पैमाइश करने के लिए फीता और तमाम जो है मशीनरी लेकर के पहुंच गए, साहब इसको जल्दी से इसकी पैमाइश की जाए और यहाँ अपने कब्जे में इसे लिया जाए। बहुत बड़ा सवाल है, क्या यही कार्य संस्कृति धामी सरकार में चल रही है कि आनंद फानंद में फैसले लिए जाते हैं और फिर उसी आनंद फानंद में यू टर्न भी ले लिए जाते हैं? इसने निश्चित तौर पर धामी सरकार की साख पर तो सवाल खड़ा किया, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय रहते जिस तरह से हालात को संभालने की कोशिश की अपने तरीके से, और अधिकारियों को ताकीद किया कि इस तरह का कदम न उठाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जाए, या फिर मुख्यमंत्री चाहेंगे कि उस बीजेपी नेता से भी थोड़ी दूरी बनाएं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, तो क्या स्कूल की जो ये प्रमाइसिस का जो एरिया है जिसको खाली कराने का दबाव, तो अंड्यू दबाव तो अधिकारियों पर प्रेशर तो नहीं बना रहे थे? ये अपने आप में एक तरह से अब जांच का विषय है, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है कि ये कार्य संस्कृति सरकार की एक्सपोज होगी, सरकार बिना सोचे समझे निर्णय लेती है या फिर किस दबाव में उन निर्णयों को पलट लेती है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप जानिए जिस तरह से हमने 2022 की एक रिपोर्ट का, भारत सरकार की, मोदी सरकार के शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि जो एजुकेशन में, शिक्षा में उत्तराखंड की परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 37 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 35वें स्थान पर रही थी। 70 विभिन्न मानकों पर परखा गया था कि शिक्षा का क्या स्तर है। ऐसे समय में जब सेंट जोसेफ्स एकेडमी स्कूल है, वो जो आईसीएससी जो बोर्ड के जो स्कूल होते हैं उनमें देश के चोटी के स्कूलों में एक माना जाता है, देहरादून में नंबर 1, उत्तराखंड में नंबर 1, और आईसीएससी बोर्ड के टॉप 5 स्कूलों में तीसरे नंबर पर शुमार जो स्कूल है, वहां पर आप इस अंदाज में धमक जाते हैं। इससे सरकार की छवि को कितना झटका लगा? बड़ा सवाल ये, सही बात है कि उत्तराखंड में, खास तौर पर देहरादून में ट्रैफिक का बहुत बड़ा दबाव है। जिस तरह से चाहे यात्रा सीजन चलता हो या स्कूल की जो छुट्टी का समय हो, वहां बड़ा रश रहता है, आम शहरी को दिक्कतें होती हैं। लेकिन उसके समाधान के रास्ते तलाशते वक्त क्या हम ऐसा कदम उठा लेंगे जिससे कि बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे और फिर सरकार को अपनी फजीहत कराकर इस तरह से यू टर्न लेना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह से बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, संतुलन साधते हैं, क्योंकि ट्रैफिक से निजात के लिए हमें बहुत सारी मल्टी लेवल पार्किंग्स भी चाहिए, लेकिन उनके स्पेस को ढूंढने में क्या ऐसी गड़बड़ की जाएगी कि हम स्कूल में धमक जाएंगे कि आप ये 20 बीघा जमीन है, ये नजूल की हमारी भूमि, इसको आप छोड़ दीजिए? उस तरह के कदम उठा करके अपनी फजीयत कराएंगे, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे देहरादून ट्रैफिक का दबाव तो कम हो, लेकिन ऐसे हथकंडे न अपनाए जाएं किसी खास नेता के दबाव में कि जिससे सरकार की किरकिरी और पूरा जो एजुकेशन फर्टर्निटी है वो एक तरह से सरकार को ऊपर सवाल खड़े किए? क्योंकि ये आप समझिए कि उत्तराखंड में शिक्षा की जो हाल हमने केंद्र के मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से आपको बताया, लेकिन उत्तराखंड में खासतौर पर देहरादून जैसे शहरों में अगर शिक्षा को लेकर के कुछ स्कूल ही हैं जिन्होंने बिना किसी सरकारी इमदाद के, मदद के, अपने बूते, अपनी परफॉर्मेंस और मेहनत के बूते इन स्कूलों ने, इन इदारों ने, शैक्षणिक इदारों ने अपनी एक हैसियत बनाई है। न केवल देश में, देश के बाहर भी बहुत सारे देश के विभिन्न राज्यों से बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि इन शैक्षणिक संस्थानों ने अपने बूते, अपनी मेहनत के दम पर ये हैसियत हासिल की है। इसलिए वहाँ उनसे जुड़े हुए किसी भी तरह के निर्णय को लेने से पहले सरकार को 4 बार सोचना चाहिए, प्रशासनिक मशीनरी को सोचना चाहिए। और अब सवाल कुछ जानकार ये भी उठा रहे हैं कि जब देहरादून में सरेआम इस तरह के कदम अगर प्रशासनिक अमला उठा रहा है, शासन के स्तर पर, विभिन्न विभागों के स्तर पर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों में किस तरह से काम किया जा रहा हो, किस तरह से सरकारी कामकाज चल रहा हो, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। धनुष अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।